अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तौहीद इस्लाम का पहला रुकन है और ये इस्लाम की बुनियाद है। और तौहीद इस बात का नाम है कि अल्लाह ताला की इबादत, उसकी कुदरत और उसकी सिफ़ात के अंदर किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। और जो ये काम करता है वो अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद है और ऐसे काम करने वाले को मुशरिक और ऐसे काम को शिर्क कहते हैं। अल्लाह ताला को ये काम इतना नापसंद है कि अल्लाह ताला कुरान करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहे माफ़ कर देंगे लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। तो अगर हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को देखें, उनकी ज़िंदगी को स्टडी करें, तो हम इस बात को समझ लेंगे कि अगर कोई शख्स अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे, गौर व फिक्र करे, तो वो बहुत आसानी से इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि अल्लाह की ज़ात है जो इस पूरे कायनात के निज़ाम को चला रही है और वो एक वाहिद ज़ात है और उसका कोई साथी नहीं है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उनकी आँख खुली तो उन्हें देखा कि उनके वालिद, उनकी बस्ती के लोग बुतों की पूजा करते हैं। उन्होंने जाकर बुतों को देखा तो उन्होंने देखा कि ना ये बुत किसी की बात सुनते हैं, ना ही किसी बात का जवाब देते हैं, और अगर इन बुतों को कोई कुछ कर भी दे, मार भी दे, तो ये कुछ नहीं कर सकते बल्कि वो ख़ुद मजबूर हैं। इन बुतों के बाद जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अतराफ़ में इर्द गिर्द गौर किया तो उन्हें देखा कि सितारे हैं। उन्होंने सितारों पर गौर किया तो उन्होंने कहा सितारे तो डूब जाते हैं, ये मेरे खुदा नहीं हो सकते। फिर उन्होंने चाँद की तरफ देखा कि चाँद बड़ा रोशन है, बड़ी रोशनी देता है, लेकिन ये चाँद भी डूब जाता है। फिर उन्होंने सूरज की तरफ देखा, कहा कि हाज़ा अकबर, ये तो बहुत बड़ा है, ये मेरा खुदा हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सूरज भी डूब जाता है तो उन्होंने कहा कि ये मेरा खुदा नहीं हो सकता। और फिर उस नतीजे पे पहुँचे कि उन्होंने कहा कि इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैं तो अपना रुख उस ज़ात की तरफ करता हूँ जिससे आसमानों और ज़मीन को तख्लीक़ फरमाया है, और मैं उसकी ज़ात में किसी किस्म का शिर्क करने वाला नहीं हूँ। इंसान अगर अपने अतराफ़ में, अपने आसपास गौर व फिक्र करे, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करे, तो वो इस नतीजे पे आराम से पहुंच सकता है कि इतना बड़ा सिस्टम खुद से खुद नहीं चल सकता। यकीनन इसको चलाने वाली कोई ज़ात है जो इस तमाम चीज़ों से बढ़तर है, और वो एक ऐसी ज़ात है कि जो अकेली ज़ात है। क्योंकि हम सब जानते हैं जिस जगह एक से ज़्यादा डिसीजन मेकर होते हैं वहाँ पे झगड़ा हो जाता है, वहाँ पे आपस में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह अस-समद है, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह अहद है, उनके अलावा कोई हमारा रब नहीं है। तो इंसान जब अपनी अक्ल को इस्तेमाल करे और गौर व फिक्र करे तो इंसान अल्लाह ताला की तौहीद को बड़े आसानी से पहचान सकता है। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कलिमा कहा और अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए गौर व फिक्र किया तो अल्लाह ताला ने उनकी तौहीद के बारे में 5 मरतबा कुरान करीम में सर्टिफिकेट नाजिल किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा कान मिनल मुशरिकीन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिर्क करने वालों में से नहीं थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत में हमारे लिए एक बहुत अहम लेसन ये है कि अगर इंसान अपनी अक्ल को इस्तेमाल करे, गौर व फिक्र करे, तो बड़ी आसानी से पहचान सकता है कि अल्लाह एक ऐसी ज़ात है जो तमाम मखलूक़ात से बढ़कर है और वो हम सब का खालिक है, और हमें उसी की इबादत करनी चाहिए और उसके अलावा किसी के आगे ना सजदा करना चाहिए, ना किसी के आगे दुआ के लिए हाथ उठानी चाहिए, ना किसी के लिए क़ुरबानी करनी चाहिए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान लेकर आना चाहिए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।